नमस्कार दोस्तों। तो ये मेरा फर्स्ट वीडियो है और मैं अब ये बोर्ड पे दिख रहा होगा, उल्टा दिख रहा है, बट हम ट्राई कोशिश करेंगे, किसी पे हम समझाने की कोशिश करेंगे। धीरे-धीरे क्वालिटी चेंज होगा। तो ये काल पुरुष की कुंडली होती है और ये जो भाव है, ये पहला भाव है, 1 नंबर लिखा है। ये दूसरा भाव है, ये तीसरा भाव है, ये चौथा भाव है, ये 5वां, छठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां। ये 12 भाव होते हैं। इसको भाव बोलते हैं। एक भाव जो होता है वो 30 डिग्री का होता है। तो ये जो 12 भाव कितने होंगे? 360 डिग्री के। ठीक है। एक जो भाव होता है इसमें 2.25 नक्षत्र होता है। तो टोटल कितने नक्षत्र हो गए? 27 नक्षत्र। तो अलग-अलग वीडियो में अलग-अलग चीज़ों के बारे में बताएँगे हम। नक्षत्रों की चर्चा अलग वीडियो में करेंगे। अभी हम बता रहे हैं भाव और भाव में बैठी हुई राशियाँ। ये हो गए भाव और इन भावों में जो राशियाँ हैं 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो ये 12 राशियाँ हो गई। भाव समझ गए और राशियाँ समझ गए। भाव ये हो गया, भाव मतलब होता है घर, ऐसे समझिए घर। और उस घर में जो बैठी हुई हैं वो क्या है? राशियाँ। उनकी डिग्री आप समझ गए। एक भाव कितनी डिग्री का होता है? 30 डिग्री का होता है। और उसमें जो राशि होती है उसमें 2.25 नक्षत्र, एक जो राशि होती है वो 2.25 नक्षत्र से मिलके बनती है। ठीक है। काल पुरुष की कुंडली को हम समझ रहे हैं। तो लग्न में क्या है? मेष राशि। और अष्टम स्थान में क्या है? वृश्चिक राशि। इन 2 राशियों के जो मालिक होते हैं वो मंगल होते हैं। और अब अगला भाव में आते हैं तो वृषभ राशि है। तो वृषभ राशि और तुला राशि, तुला राशि काल पुरुष की कुंडली में कहाँ आएगी? तो सप्तम भाव में आएगा। ये देखिए सप्तम भाव में। और दूसरा भाव में वृषभ राशि। इन दोनों भावों के जो मालिक होते हैं वो शुक्र होते हैं। तो काल पुरुष की कुंडली में शुक्र को कौन कौन सा भाव मिला है? सप्तम भाव मिला है और दूसरा भाव मिला है। अब आते हैं तीसरा भाव। तीसरा भाव जो है यहाँ पे कौन सी राशि बनी हुई है काल पुरुष की कुंडली में? मिथुन राशि। मिथुन राशि और काल पुरुष की कुंडली में बुध को कौन कौन सी राशि मिली हुई है? एक तो मिथुन राशि मिली हुई है, तीसरा भाव, और एक छठा भाव। बुध को 2 राशि मिली हुई है। एक मिला हुआ है थर्ड भाव और एक मिला हुआ है सिक्स्थ भाव। इन थर्ड भाव में कौन बैठा है? मिथुन राशि है। और सिक्स्थ भाव में कौन सा है? कन्या राशि है। इन दोनों के मालिक बनते हैं बुध। अब आते हैं चौथे भाव में। चौथे भाव में काल पुरुष की कुंडली में कर्क राशि है। कर्क राशि के मालिक कौन होते हैं? चंद्रमा। अब आते हैं पंचम भाव में। काल पुरुष की कुंडली में पंचम भाव में सिंह राशि होती है। सिंह राशि के मालिक होते हैं सूर्य। अब आते हैं छठे भाव में। काल पुरुष की कुंडली में छठे भाव में कौन है? कन्या राशि। कन्या राशि बता दिए। कन्या राशि के मालिक बुध होते हैं। अब आते हैं सप्तम भाव में। सप्तम भाव में भी हम बता दिए हैं कि सप्तम भाव में 7 नंबर आ रहा है काल पुरुष की कुंडली में, जिसके मालिक होते हैं शुक्र। अब आते हैं अष्टम स्थान में। अष्टम स्थान के बारे में भी हमने बता दिया है जब हम लग्न बताए थे। लग्न और वृश्चिक दोनों के मालिक कौन होते हैं? मंगल। अब आते हैं नवम भाव में। नवम भाव के जो मालिक होते हैं वो होते हैं गुरु। अब आते हैं दसम स्थान में। दसम स्थान जो होता है वो मकर राशि। और मकर राशि के मालिक कौन होते हैं? शनि। कुंभ राशि। कुंभ राशि के मालिक कौन होते हैं? तो शनि होते हैं। मतलब मकर और कुंभ, 10वां और 11वां भाव, दोनों भाव के मालिक कौन होते हैं? तो शनि होते हैं। अब आते हैं 12th हाउस। 12th हाउस में क्या है? मीन राशि। और मीन राशि के मालिक कौन होते हैं? तो गुरु होते हैं। तो गुरु 2 भाव के मालिक हो गए, एक 9 भाव के और एक हो गए 12th हाउस के। और शनि हो गए 2 भाव के, 10th हाउस और 11th हाउस के मालिक हो गए। काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से बता रहे हैं, याद रखना। और लग्न और अष्टम स्थान के मालिक मंगल हो गए। सप्तम और द्वितीय भाव के मालिक हो गए शुक्र। और बुध जो हो गए तृतीय भाव, और षष्ठम भाव छठा भाव, ये 2 के मालिक हो गए बुध। तो इस हिसाब से राशि और हम ग्रहों को भी बता दिए। अब आते हैं उच्च और नीच राशि के, क्योंकि हम इन सबको जब तक नहीं समझेंगे हम एक कुंडली का अध्ययन नहीं कर पाएंगे। तो पर्पज यही है इन सब का हमको बताने का कि जब तक हम इन सब चीज़ों के बारे में नहीं समझेंगे तब तक हम एक कुंडली का अध्ययन नहीं कर पाएंगे। एक अच्छा प्रेडिक्शन के लिए इन सब चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को जानना बहुत जरूरी होता है। अब आते हैं उच्च और नीच राशि। जिस भाव में कोई भी ग्रह उच्च का होता है उससे 7वें भाव में वही ग्रह नीच का होता है। जैसे सूर्य को लेते हैं। सूर्य मेष राशि में उच्च का होता है। तो मेष से जो 7वां भाव आएगा वो आएगा तुला राशि। तो सूर्य तुला राशि में क्या हो जाएगा? नीच का। अब बोर्ड पे देखते हैं। ये लग्न है जहाँ 1 नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पे सूर्य हो जाएगा उच्च का। तो इससे 7वां भाव कौन सा आएगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 7 नंबर यहाँ लिखा है, यहाँ पे क्या है? तुला राशि। ठीक इससे 7वां आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? सूर्य का नीच का भाव हो जाएगा। अब चंद्रमा पे आते हैं। चंद्रमा जो होता है वृषभ राशि में क्या होता है? उच्च का होता है। बुध पे आते हैं। बुध जो होता है अपनी ही राशि कन्या राशि में उच्च का होता है। भावत सिद्धांत जो होता है वो भाव से भाव को हम देखते हैं। बेसिकली हम ये देखते हैं कि किसी भी भाव को हम डीपली अध्ययन करने के लिए, उसको अच्छे से समझने के लिए, उसी भाव से लग्न से हम जिस भाव की को हम देख रहे हैं, समझ रहे हैं, जैसे हम पंचम स्थान को समझने की कोशिश कर रहे हैं,
तो पंचम भाव मतलब क्या, लग्न से हम देख रहे हैं, तो लग्न से क्या, पांचवा भाव। पांचवें भाव क्या होता है, तो जैसे हमने बताया संतान का भाव होता है, और पांचवा भाव शिक्षा का भाव होता है। तो पंचम भाव को और डीपली समझने के लिए हम पांचवें से पांचवा चलेंगे। तो पांचवें से पांचवा कौन सा भाव हुआ, पांचवें से पांचवा नवम भाव हुआ, तो नवम भाव को समझेंगे। इसी तरीके से जैसे अगर हम अष्टम स्थान को समझना चाह रहे हैं, तो अष्टम से अष्टम कौन सा भाव हो गया, तो गिनो अष्टम से अष्टम, 1 2 3 4 5 6 7 8, थर्ड भाव को भी हम अध्ययन करेंगे, अष्टम से अष्टम, अगर हम अष्टम को अध्ययन कर रहे हैं तो ये होता है भावत भावात। इसको भी हम आगे समझने की कोशिश करेंगे और जितनी सीमित जानकारी आप लोग के साथ साझा करेंगे। और अंत में अगर किसी को अपनी कुंडली का प्रेडिक्शन करवाना है और अपने बारे में जानना है, तो आप मुझसे संपर्क करें। मेरा नंबर है 9599219471। इस पर आप व्हाट्सअप करें और अपनी कुंडली का डिटेल भेजें। डिटेल में आपको सिर्फ 3 चीज़ें भेजनी है, अपना डेट ऑफ बर्थ, अपना टाइम और प्लेस, ये 3 चीज़ें भेजिए। निःशुल्क है, आपकी कुंडली का प्रेडिक्शन करके आपको बता दिया जाएगा।